नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ई एजुकेशन में। देखिए, हम मैथ में परसेंटेज चैप्टर कर रहे थे। परसेंटेज पे हम पहले ही 2 वीडियो कर चुके हैं, आज ये तीसरी वीडियो है। अगर आपको हमारी पहली 2 वीडियो देखनी है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। तो हम देखिए आगे चलते हैं। हम पहली 2 वीडियो में 7 टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आपको वो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। अब है टाइप 8। अब 8th टाइप में क्या है, आपको परसेंटेज के अंदर आपको ऐसे दे रखा होगा, परसेंटेज बढ़ाना या घटाना, परसेंटेज बढ़ाना या घटाना इसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि x% बढ़ाना, तो इसका मतलब हो गया x% बढ़ाना। इसका क्या मतलब हो गया, देखिए हमने आपको बताया था कि परसेंटेज कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। यदि हम उसमें x% बढ़ाएंगे तो वो कितनी हो जाएगी, 100 प्लस x। हमने बताया था आपको कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, ठीक है। तो अगर हम उसमें x% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस x%। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं ऑप्शन पे। किसी संख्या का 20% बढ़ाने पर 360 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या का 20% बढ़ाने पर 360 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे करेंगे, देखिए आप इसमें हमने आपको बताया था कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। यदि आपको इसमें 20% बढ़ाना है तो आप कैसे बढ़ाएंगे, इसमें यदि आपको 20% बढ़ाना है, 20% बढ़ाना है तो आप कैसे बढ़ाएंगे, 100 प्लस 20%, ठीक है। अब देखिए कितना हो जाएगा, 120%। तो इसका मतलब क्या होगा, किसी भी चीज का 120% किसके बराबर है, 360 के। ये यहां तक समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, किसी संख्या का 20% बढ़ाने पर 360 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हमने आपको बताया था कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। यदि हम उसमें 20% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 120। वो किसके बराबर दे रखा है, 360 के। तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा, 1% कितने के बराबर हो जाएगा, 360 बटे 120। ये कैसे आया, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई में है एक परसेंटेज के 120, इधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, इधर जाने पर क्या हो जाएगा, डिवाइड के अंदर हो जाएगा। 120 डिवाइड में हो जाएगा, इधर जाएगा तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए 0 से 0 जाएगा और 12 से 36 3 बार, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 3। 1% की वैल्यू और 3 आ गई। तो आपको पता है कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 × 100 कितनी हो जाएगी, 300। 3 × 100 कितनी हो जाएगी, 300। एक बार देख लीजिए आप, इसमें क्या पूछ रखा था, इसमें पूछ रखा था किसी संख्या का 20% बढ़ाने पर 360 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आपको क्या पता है कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, और उसमें अगर हम 20% बढ़ाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि वो संख्या 120 हो गई, 120% हो गई। अब 120% कितने के बराबर दे रखा है, 360 के। तो 1% कितने के बराबर हो गया, 3 के। अगर यदि 1% 3 के बराबर है तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा, 100% कितने के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 के, ठीक है।
तो आप इसे पेन फ्री भी कर सकते हैं, ये कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। आपको डायरेक्टली कैसे करना है, आपको पता है कि देखिए इसकी आपको पता है कि कोई भी चीज 100% होती है, उसमें 20% बढ़ाया कितनी होगी 120%। 120% कितने के बराबर दे रखी है 360 के, तो 1% कितने के बराबर हो गया 3 के। आपको पता है कि कोई भी संख्या अगर 100% है तो उस संख्या को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, उस संख्या का 100% निकालना होगा। तो 100 अगर 1% 3 के बराबर है तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा 300 के। तो आप इसे बिना पेन के ऐसे कर सकते हैं। चलिए इसमें एक क्वेश्चन आगे और देखते हैं। देखिए ये तो आ गया था किसी संख्या के ऊपर, ठीक है। यदि आपको कोई इसी क्वेश्चन को दूसरी भाषा में बोल दे तो आप किस टाइप से करेंगे। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है लेकिन कॉन्सेप्ट सारे यही रहेंगे, कॉन्सेप्ट यही रहेंगे। इसमें क्या है, देखिए एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ने पर 22,000 हो जाती है, 22,000 हो जाती है। तो उस व्यक्ति की पहले आय कितनी थी, पहले आय कितनी थी, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, देखिए आपको पता है कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ाने पर 22,000 हो जाती है, तो उस व्यक्ति की पहले आय कितनी थी। ये अब तो जो है 10% बढ़ाने के बाद 22,000 हुई है, तो जब हमने 10% नहीं बढ़ाया था जो पहले आय थी वो कितनी थी, ये पूछ रहा है आपसे। तो आपको पता है कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो जो पहले आय थी वो भी अपने आप में 100% होगी, ठीक है। तो उसमें कितना बढ़ाया हमने, 10% बढ़ा दिया। तो पहले में कितना बढ़ा दिया, 10% बढ़ा दिया, तो कितनी हो गया 110%। 110% ये कितने के बराबर दे रखा है आपको, 22,000 के। 110 कितने के बराबर दे रखा है, 22,000 के। तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा, 22,000 बटे 110। 0 से 0, 11 से 22, 2 बार और 00 ऐसे। तो 1% कितने के बराबर आ गई, 1% आ गया 200 के बराबर, ठीक है। 1% 200 के बराबर आ गया। तो आपको पता है कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो पहली आय जो है वो भी 100% होगी। तो पहली आय कितनी हो जाएगी, 200 गुणा 100 बराबर 2000। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। देख लीजिए आप इसको, फिर आप पेन फ्री करने की कोशिश करेंगे, कोई बात, ठीक है। तो देखिए आप इसे पेन फ्री कैसे करेंगे। ये पूछ रहा है कि उसकी पहली आय बतानी है। अब कितनी हो गई, 10% बढ़ाने के बाद में अगर 22,000 हो गई, तो इसका मतलब हो गया, देखिए पहले कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो उसकी पहली आय भी कितनी थी 100%। तो पहली आय अगर 100% थी तो उसमें 10% अगर हमने बढ़ा दिया अब, तो कितनी होगी 110%। 110% कितने के बराबर दे रखी है, 22,000 के। तो 1% निकाल देंगे, 1% कितने के बराबर हो जाएगी, 22,000 को 110 से डिवाइड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 200। अब 200 की गुणा किसमें करेंगे, 100 में, तो कितनी हो जाएगी 20,000, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए अब इसी में इसका दूसरा टाइप देखते हैं। ये तो आपको पता चल गया बढ़ाने वाला। यदि इसी में पूछने लगे कि किसी की आय घट गई या कोई संख्या घट गई कुछ %, तो कैसे करेंगे। वो भी बिल्कुल सेम वैसे ही होना है जैसे ये हुआ था। तो ये क्या किया था हमने, प्रतिशत बढ़ाने वाला। यदि आपसे बोले
x प्रतिशत बढ़ घट गई, x प्रतिशत घट गई, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 100 माइनस x %। यदि किसी की आय या कोई भी चीज x प्रतिशत घट गई, कुछ भी दे सकता है x की वैल्यू, तो आप कैसे करेंगे 100 माइनस x, क्योंकि आपको पता है कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है 100% होती है। ठीक है, तो आपसे क्या क्या बोलेगा कि किसी भी चीज की वैल्यू दे रखी होगी और आपसे बोलेगा कि इसकी कोई घटा के वैल्यू दे रखी होगी, आपसे बोलेगा ये पहली वैल्यू कितनी थी। ठीक है, आपसे जैसे कि एक सवाल है, एक संख्या में से उस संख्या का 10% घटा दिया जाए तो 180 प्राप्त होता है, 180 प्राप्त होता है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दे रखा है, एक संख्या में से उस संख्या का 10% घटा दिया जाए तो 180 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ये 180 कब आया, जब हमने उस संख्या में से उस संख्या का 10% घटा दिया। ठीक है, 180 कब आया, जब हमने उस संख्या में से जो एक संख्या दे रखी है उस, अभी हमें नहीं पता कि वो संख्या क्या है लेकिन हमें ये पता है कि कोई संख्या है, उसका 10% घटाने के बाद में 180 आया है। इसका मतलब क्या हो गया कि उस संख्या का ये 90% है। क्या है कि कोई संख्या अपने आप में आपको पता है 100% होती है, अगर उस संख्या का 10% घटा दिया जाए तो कितनी हो जाएगी 100 माइनस 10%, मतलब 90%। यदि 100 में से हम 10% घटा देंगे, उस संख्या का 10% घटा देंगे तो कितने प्रतिशत रह जाएगी 90%। ये कितने के बराबर दे रखी है 180, तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा 180/90। 0 से 0 कट गया, 9 से 18 कितने बार गया 2 बार, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100% की वैल्यू आ जाएगी 200। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200। ठीक है, आगे समझ में, एक बार देख लीजिए आप इसे। तो देखिए इसमें क्या है कि आपको संख्या में से कुछ प्रतिशत घटा के बताया है, पूछा है। ये बोल रहा है कि अब कि आपको एक संख्या दे रखी है, उसमें से 10% उसका संख्या का घटा दिया तो कितनी बची 90। 90% जो है ये घटाने के बाद बची, तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 180। अगर 90 की वैल्यू 180 है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। और यदि 1% की वैल्यू 2 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200। तो संख्या कितनी आ जाएगी 200। तो आप इस क्वेश्चन को पेन फ्री भी कर सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलो आगे चलते हैं, अब एक क्वेश्चन और करते हैं। ये भी सेम उसी तरीके से है जैसे ये था, ये भी सेम टाइप का है। ये है कि ये पूछ रखा है किसी संख्या में से उस संख्या का 40% घटाने पर 30 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या में से उस संख्या का
40% घटाने पर 30 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसी संख्या में से उस संख्या का 40% घटाने पर 30 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। आपको पता है कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। यदि हम उसमें से 40 घटा देंगे, 40% घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 100 माइनस 40 घटाने हो जाएगा कितना, 60। 100 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 60%। तो हमने उस संख्या में से 40% घटा दिया तो कितना आ गया, 60%। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 30। यदि 60% की वैल्यू 30 दे रखी है तो आपको 1% की वैल्यू निकालनी है। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30/60। 0 से 0 गया, 3 से 6 गया 2 बार, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो आपको निकालनी है 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी 1/2 इंटू 100। कितना जाएगा, देखिए 2 से 100 कितने टाइम जाएगा, 50। 50 बार कटेगा 2 से 100, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 50। तो ये संख्या क्या थी, 50 थी। ठीक है, आप इसे वैसे भी देख सकते हैं। देखिए, अगर आपको चेक करके देखना है तो कैसे चेक कर सकते हैं, आपको 50 का 40% निकालना है। 50 का 40% कैसे निकालेंगे, 50 का के लिए गुणा 40%, 40/100। 0 से 0 गया और ये 0 से 0, कितना हो गया, 5 चौक 20। तो 20, तो 50 का 40% कितना आ गया, 20। तो इसमें अगर 50 में से 20 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 30। तो 50 में से यदि उसका 40% कितने के बराबर है, 20 के, तो 50 में से अगर 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 30। तो इससे हमने चेक करके देख लिया कि हमारा आंसर सही आया या नहीं आया। तो वो वैल्यू क्या थी, वो संख्या क्या थी, 50 थी। एक बार इसे देख लीजिए, फिर उससे आगे चलते हैं। चलिए इस पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, क्योंकि ये तो आपने देख लिया संख्या से रिलेटेड। अब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर यदि दूसरी भाषा में करके पूछ ले क्वेश्चन, तो आप किस टाइप से करेंगे। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा लेकिन थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो सकती है। यदि राम की मासिक आय, यदि राम की मासिक आय का 69%, 69% खर्च हो जाता है, तो भी राम 930 रुपये प्रति माह बचत करता है। तो राम की मासिक आय क्या थी, मासिक आय क्या थी। इसमें राम की मासिक आय पूछ रखा है खर्च करने के बाद में। देखिए कॉन्सेप्ट सेम है लेकिन केवल इसमें लैंग्वेज का अंतर है। इसमें क्या पूछ रखा है, यदि राम की मासिक आय का 69% खर्च हो जाता है,
तो भी राम 930 रुपये प्रति माह बचत करता है, तो राम की मासिक आय क्या है? तो देखिए आपको पता है कि किसी भी इसकी मासिक आय कितनी होगी, मासिक आय होगी 100%, 100%। ठीक है, अब मासिक आय 100% होगी, उसमें से इसने 69% खर्च कर लिया, 69% खर्च कर लिया, तो कितना बच गया? 31%। राम ने अपना 69% खर्च कर लिया, तो उसे कितने प्रतिशत बचत हुई? 31%। 31% कितने के बराबर दे रखी है? बचत कितनी दे रखी है यहाँ पे? 930। तो 31% कितने के बराबर दे रखी है? 930 के। तो 1% कितनी आ जाएगी? 930 बटे 31, 930 बटे 31। अब ये 31 से 930 को काटेंगे, ये जाएगा 3 और 0, 1% की वैल्यू आ गई 30, 30। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 30। और फिर आपको निकालनी है 100% की वैल्यू, क्योंकि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो उसकी मासिक आय भी 100% होगी, 100% होगी। तो इसकी मासिक आय कितनी हो गई? इसे 30 को 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 30 को 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितनी आ जाएगी? 100% कितनी आ जाएगी? 3000। 100% कितनी आ जाएगी? 3000। ठीक है, देखिए ये क्या था कि राम की मासिक आय, राम अपनी मासिक आय का 69% खर्च कर देता है, तो कितना बचा लेता है? 31%। कैसे आया? क्योंकि हमें पता है कि कोई भी वस्तु अपने आप में मासिक आय हो या चाहे कोई वस्तु हो, वो अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। ठीक है, तो कोई भी वस्तु अपने आप में कितनी होती है? 100%। तो उसकी मासिक आय भी 100% होगी। तो अगर यदि मासिक आय 100% होगी, तो फिर ये कितना बचत करेगा? अगर 69% वो खर्च कर देता है, तो 31% बचत होगी। 31% बचत कितने के बराबर दे रखी है? 930 के। तो 1% निकाल लेंगे, 1% कितना हो गया? 30। तो उसका 100% कितना हो जाएगा? वो 30 से 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 3000। तो उसकी मासिक आय कितनी थी? 3000। चलिए एक बार इसे देख लेते हैं, उसके बाद में अगले टाइप पे चलते हैं। चलिए इसी में एक नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। इसी में बस थोड़ा सा चेंज है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में चेंज है, वैसे कुछ खास अंतर नहीं है। लेकिन उसमें क्या है कि आपको एक परसेंटेज, कुछ परसेंटेज दे रखा होगा। देखिए कैसे, किस टाइप का क्वेश्चन होगा। देखिए 1 किलो घी का मूल्य यदि 7.5% बढ़ जाए, तो उसके मूल्य में 15 रुपए की वृद्धि होती है। यदि घी का कुछ मूल्य था, आपको नहीं पता कि वो कितने प्रतिशत, कितना था, कितने रुपए किलो था घी का मूल्य, आपको नहीं पता। तो लेकिन आपको ये पता है कि उसमें अगर यदि 7.5% वृद्धि हो जाए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर पहले वो 100% था, तो अब कितना हो गया? 107.5%। ठीक है, तो इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर यदि उसके मूल्य में, पहले जो मूल्य था उसमें 7.5% की वृद्धि हो जाए, तो उसका मूल्य जो पहले मूल्य था उसमें 15% की वृद्धि हो जाएगी। तो इसमें इस टाइप का ऑप्शन क्या है? ये नेक्स्ट टाइप देखिए आप इसी में। यदि घी के मूल्य में 7.5% की वृद्धि कर दी जाए, 7.5% की वृद्धि कर दी जाए, तो घी का मूल्य 15 रुपये बढ़ जाता है, 15 रुपये बढ़ जाता। तो घी का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। वास्तविक मूल्य मतलब जो पहला वाला मूल्य था, वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए।
इसका मतलब क्या है, वास्तविक मूल्य का मतलब क्या है, जो उसका 100% था। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, यदि घी के मूल्य में 7.5% की वृद्धि कर दी जाए, 7.5% की वृद्धि कर दी जाए, तो घी का मूल्य 15%, तो घी का मूल्य 15 रुपए बढ़ जाता है। तो घी का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको उसका पहले वाला मूल्य निकालना है, ना कि अब वाला। तो आपको क्या निकालना है, उसका पहले वाला मूल्य निकालना है। ठीक है, तो आपको पता है 7.5% बढ़ाने पर, तो आप डायरेक्टली भी, आपको ये जरूरी नहीं है कि आपको पहले 100% निकालेंगे या फिर उसके बाद में सोल्व करेंगे आपको इसमें। ठीक है, क्योंकि इसमें 100% कैसे निकाल पाओगे, देखिए पहले इसमें आपको डायरेक्ट ही निकाल पाओगे। 7.5% कैसे है, 7.5% बढ़ाने पर कितना बढ़ रहा है, 15 रुपए। तो 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, 1% की निकाल लेंगे, उसके बाद में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1% कैसे निकालेंगे, देखिए 7.5 को कैसे लिखते हैं, 7 गुणा, देखिए आपको फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करना है, बताता हूँ। जैसे ये है 7 1/2, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी 7 और 2 की, 7 और 2 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 7 और 2 की मल्टीप्लाई होगी 7 दूनी 14, और ये ऊपर वाला जुड़ जाता है इनमें, इन दोनों की मल्टीप्लाई होके ऊपर वाला जुड़ जाता है, +1 कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 1 15। तो ये ऊपर तो आ जाएगा 15, ऊपर आ जाएगा 15, और लेकिन नीचे क्या हो जाएगा, ये जो नीचे होता है ये सेम ऐसे ही रह जाता है। तो 7.5 सही 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 15/2। एक और करना सिखा देते हैं आपको कि फ्रैक्शन को कैसे तोड़ते हैं। जैसे 6 सही 1/2, तो इसमें कैसे करेंगे, 6 की गुणा 2 में करेंगे, 6 दूनी 12, 12 और 1 13, 1 कहाँ से आया, ऊपर वाला। समझ में आ गया ये कैसे करते हैं, ये कैसे आ गया, एक ऊपर वाला जोड़ लिया तो कितना आ गया, 13। तो आपको फ्रैक्शन तो तोड़ने आ गए होंगे कि ये कैसे करेंगे इसे। देखिए तो इसमें क्या हो गया, 13/2। ठीक है, ये कितना हो गया, 13/2। अब 7.5 से 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 15/2। 15/2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15 रुपए, 15 रुपए। तो 1% की वैल्यू कितनी दे रखी होगी, ये 15/2% की 1/2 है, तो 1% की कितनी है, 15/15/2। आपको पता है ये यदि अपोन के अपोन में आ जाए तो ये क्या चला जाता है, ऊपर मल्टीप्लाई में, ऊपर कहाँ चला जाता है, गुणा में। तो कितना हो जाएगा, 15 गुणा 2/15, ये 1% की वैल्यू आएगी, 1% की वैल्यू आ गई, 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 2। 1% की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 2। यदि 1% 2 है, तो कोई भी चीज अपने आपने 100% होती है, तो वो कितनी हो जाएगी, 2 गुणा 100, कितने हो जाएगा, 200। तो उसका वास्तविक मूल्य कितना होगा, 200। यदि उसका बाद वाला, वृद्धि के बाद वाला मूल्य पूछे, तो आपको कितना निकालना है, 107.5%, 107 सही 1/2%। तो आप कैसे निकाल सकते हैं, देखिए 7.5 को क्या लिखेंगे आप, 107 सही 1/2, तो इसमें 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 115, तो 215, 107 सही 1/2 में यदि 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 215। यदि वृद्धि के बाद में पूछे तो कितना है, 215 रुपए। और ये पूछ रहा है वास्तविक मूल्य, वास्तविक मूल्य कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 200। ठीक है, चलिए एक बार देख लीजिए इसे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टाइप और देख लेते हैं क्वेश्चन। ये क्या पूछ रखा है, एक पेंसिल के मूल्य में एक के
ये दे रखा है एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल के मूल्य में 16 से ही 2/3% बढ़ाने पर उसके मूल्य में 3 रुपए की वृद्धि हो जाती है। तो पेंसिल का वास्तविक मूल्य क्या था? एक पेंसिल के मूल्य में 16 से ही 2/3% बढ़ाने पर, 16 से ही 2/3% बढ़ाने पर उसके मूल्य में 3 रुपए की वृद्धि हो जाती है। 3 रुपए की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि हो जाती है तो उसका वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो उसके की जगह आप पेंसिल भी लिख सकते हैं, या उसका वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए आपको पेंसिल आ जाए यहाँ उसके की जगह, या उसका आ जाए, एक ही बात है, क्योंकि यह उसका शब्द किसके लिए यूज हुआ है? पेंसिल के लिए। एक पेंसिल के मूल्य में 16 से ही 2/3% की वृद्धि बढ़ाने पर उसके मूल्य में 3 रुपए की वृद्धि हो जाती है, तो उसका वास्तविक मूल्य याद कीजिए। देखिए हमने आपको फ्रैक्शन के साथ में परसेंटेज को जोड़ना सिखाया था। यदि आपको नहीं पता तो आप हमारी पहली वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें हमने ये चीजें डिटेल में बता रखी हैं कि हमने किस तरीके से किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज से जोड़ते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में आपको चीजें बहुत आसान हो जाएंगी फ्रैक्शन से परसेंटेज में लिंक करने वाली। जितने भी क्वेश्चन आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में लिंक वाले हैं, तो वो सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। उसका आपको एक बार रिवीजन होल्ड कर लेना है। ये कनेक्शन है फ्रैक्शन और परसेंटेज का, उसमें जितने भी हमने लिखवा रखे हैं उनका आपको कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन करना है, जिससे कि आपको वो सारी चीजें याद हो जाएं। ठीक है, तो देखिए 16 से ही 2/3% कितना था? वो था 1/6। ये कैसे था? ये हमने पहली वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन डिटेल में बता रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये 1/6 कहाँ से आया। ठीक है, चलिए देखिए हमने आपको बताया था 1/6 का मतलब क्या हो गया कि कोई एक वस्तु है जो कि हम परसेंटेज में बोले तो वो अपने आप में 100% है। कोई एक वस्तु है तो उसके हमें 6 हिस्से करने हैं। कोई एक वस्तु के उसे हमें 6 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। 6 हिस्सों में डिवाइड कर देना, 1 2 3 4 5 6, 6 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। और उसमें से एक हिस्सा, उसमें से कितना? एक हिस्सा। ये इतना हिस्सा जो है ये कितना है? 1/6 है। ये कितना है? 1/6 है। ठीक है, तो इसी को अगर परसेंटेज में बोले तो ये हो जाता है 16 से ही 2/3। 16 से ही 2/3 क्यों हुआ? क्योंकि ये पूरी को हम 100% मानेंगे। पूरी इस चीज को, जो भी वस्तु है ये, उसको 100% मानेंगे। तो उसमें से यदि पूरा 100% है तो ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा? 16 से ही 2/3%। ये चीजें आपको अगर समझनी है तो आप हमारी पहली वीडियो देख सकते हैं, उसमें चीजें डिटेल में है। ठीक है, तो अब चलते हैं। देखिए कोई भी चीज अपने आप में कितनी थी? 6 थी, उसमें 1 बढ़ा दिया जाए। 1 बढ़ाया तो 1 इतना क्यों बढ़ा? ये ऊपर ये 1 बढ़ गया। ठीक है, ये 1 कितने के बराबर है? 16 से ही 2/3 के बराबर। 1 कितने के बराबर है? 1 यहाँ पे कितने के बराबर है? 16 से ही 2/3 के। ठीक है, तो 1 16 से ही 2/3 के बराबर है। तो यदि बेस कितना था उसका? 100% कितना था? 6 था। तो 6 में कितना? 1 बढ़ा दिया, इसका मतलब 16 से ही 2/3 बढ़ा दिया, तो कितना हो गया? ये हो गया 7। तो आपको चीजें समझ में आ गई कि ये 7 कहां से आया? 1 बढ़ाने पर। हम क्योंकि ये 16 से ही 2/3 की जगह हम 1/6 लिख सकते हैं। नीचे वाला होता है पूरी एक संख्या, पूर्ण संख्या नीचे वाली होती है। यदि उसमें बढ़ाना या घटाना है तो ऊपर वाला बढ़ाना है या ऊपर वाला ही घटाना है? क्या बढ़ाना है? जो आपका न्यूमरेटर है, हर है, अंश है, न्यूमरेटर या अंश है, वही आपको बढ़ाना या घटाना है। वही क्या करना है? बढ़ाना है
या फिर घटाना है। किस में से? डिनोमिनेटर में से, नीचे वाले में से, जो भी नीचे दे रखा हो, 6 हो 7 हो, कुछ भी दे रखा हो नीचे, उसमें से ही घटाना है बढ़ाना है। तो इसमें क्या करना था, ये बढ़ाना था, तो 6 में 1 बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 7। तो 7, ठीक है। तो आपको जो अच्छा, हाँ, तो इसमें 1 की वैल्यू पूछ रखी थी ना कि, देखिए अगर ये बोलता कि 16 से ही 2/3% बढ़ाने पर वो कितना हो जाए, तो कितना हो जाता, 7 हो जाता। और यदि पूछता ये 16 से ही 2/3% बढ़ाने पर कितना हो जाता, तो ये 7 हो जाता। तो ये तो इतना था। यदि अगर आपको 1 की वैल्यू दे रखी है 16 से ही 2/3, तो उसके 1 कितने के बराबर दे रखा है, 3 रुपए के, 3 रुपए के। तो इसमें कितने की वृद्धि हुई, 3 रुपए की। तो आपको वास्तविक कितना है, वास्तविक कितना है 6, वास्तविक कितना है 6। तो वास्तविक कितना आ गया, 6 गुणा 3 कितना हो गया, 18 रुपए। तो देखिए आंसर तो आ गया इसका 18 रुपए, ये तो आ गया आंसर। यदि आपसे पूछता 16 से ही 2/3% बढ़ाने के बाद मूल्य, तो कितना आ जाता, 7 कितने के, तो इसमें 7 में किसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 की, क्योंकि 1 की वैल्यू 3 है, तो कितना हो जाता, 21 रुपए। तो हमने इसी में आपको दोनों ऑप्शन करा दिए कि यदि इसमें वास्तविक पूछे तो कैसे करना है, और इसमें बढ़ाने के बाद में पूछे तो कैसे करना है। चलिए फिर इससे आगे हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में आपका ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, लेकिन इसी के साथ में हम लेके आ रहे हैं जो परसेंटेज से रिलेटेड पाई चार्ट वगैरह है, क्योंकि पाई चार्ट आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका बहुत बड़ा पोर्शन है अपने आप में ही, और वो आपको उसमें नंबर की तुलना में देखा जाए तो भी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाई चार्ट आपके 10 नंबर के आ रहे हैं और 10 नंबर की आ रही हैं तालिकाएं। 10 मार्क्स के तो पाई चार्ट है, पाई चार्ट और ठीक है, और 10 नंबर की आ रही हैं तालिकाएं। पाई चार्ट और ग्राफ वाले, पाई चार्ट और 10 नंबर के आ रहे हैं, 10 ग्राफ भी आ रहा है आपको 10 नंबर, ठीक है। तो आप ग्राफ के ऑप्शन देखेंगे जो परसेंटेज से रिलेटेड है, जिनमें हम हर तरह के देखेंगे इसी में तो वैसे, लेकिन उसमें परसेंटेज का बहुत ज़्यादा यूज़ है। उससे पहले हम इन्हें इस वजह से पहले नहीं लेकर आए, क्योंकि उससे पहले हमें आपको परसेंटेज पढ़ाना जरूरी था। तो इस अगली वीडियो में हम जो हम 3 बजे अपलोड करेंगे, उस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि ग्राफ वाले का ऑप्शन हम शॉर्टकट में कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको परसेंटेज की कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं कम टाइम में, और क्वेश्चन को देखने का नजरिया क्या होता है ग्राफ के अंदर, ठीक है। तो आपसे हम एक पाई चार्ट या फिर ग्राफ वाले क्वेश्चन भी की अलग एक वीडियो डाल दे करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।